उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में मंगलवार को एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के साउथ मलाका स्थित हिविट रोड पर एक मकान से एक ही परिवार के 3 सदस्यों के शव बरामद होने के बाद सनसनी फैल गई। मृतकों में एक बुजुर्ग कारोबारी, उनकी पत्नी और अविवाहित बेटी शामिल हैं। इतना ही नहीं, मकान के भूतल पर स्थित एक बंद दुकान से भी एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, जिससे मामला और अधिक रहस्यमय बन गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। प्रारंभिक जांच में मृतकों के सिर पर गंभीर चोटों के निशान मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं परिवार का इकलौता बेटा पिछले कई दिनों से लापता बताया जा रहा है, जिसके चलते जांच का केंद्र अब उसी दिशा में भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार मंगलवार दोपहर मकान की ऊपरी मंजिल से तेज दुर्गंध आने लगी। पड़ोसियों और आसपास के दुकानदारों ने कई बार घर के अंदर रहने वालों को आवाज लगाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। संदेह होने पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पता चला कि ऊपरी मंजिल तक जाने वाले लोहे के गेट पर बाहर से ताला लगा हुआ था। पुलिस ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो अलग अलग कमरों में 3 शव पड़े मिले। ये दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोग और पुलिसकर्मी भी स्तब्ध रह गए। पुलिस ने मृतकों की पहचान 70 वर्षीय व्यवसायी वीरेंद्र वैश्य, उनकी पत्नी अंकिता वैश्य तथा 45 वर्षीय अविवाहित बेटी मीनाक्षी वैश्य के रूप में की है। जानकारी के अनुसार वीरेंद्र वैश्य इलाके के जाने माने कारोबारी थे। उन्होंने अपने मकान के निचले हिस्से में एक छोटा मार्केट विकसित कर रखा था, जिसमें करीब 13 दुकानें किराए पर संचालित थीं। उनकी बेटी मीनाक्षी एक गिफ्ट सेंटर चलाती थी और वीरेंद्र वैश्य भी अक्सर उसी दुकान पर बैठकर कारोबार देखते थे। परिवार लंबे समय से इसी मकान में रह रहा था और आसपास के लोगों के अनुसार उनका किसी से खुला विवाद सामने नहीं आया था। ऐसे में एक साथ 3 लोगों की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में तीनों शवों के सिर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। इसके बाद हत्या की आशंका को प्रमुख आधार मानकर जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही है। घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने फोरेंसिक टीम को भी बुलाया। विशेषज्ञों ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए और पूरे घर की बारीकी से जांच की। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के समय और कारणों को लेकर अधिक स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी। मामले को और पेचीदा बनाने वाली बात यह है कि परिवार का इकलौता बेटा अभिषेक वैश्य पिछले 3 से 4 दिनों से दिखाई नहीं दिया है। पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने अभिषेक को कई दिनों से इलाके में नहीं देखा। बताया जा रहा है कि अभिषेक फ्लोर क्लीनिंग से जुड़े व्यवसाय में कार्यरत है। पुलिस अब उसकी तलाश में जुट गई है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि वो कहाँ है तथा घटना के समय उसकी क्या भूमिका रही हो सकती है। हालांकि पुलिस ने अभी तक अभिषेक को आरोपी या संदिग्ध घोषित नहीं किया है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति को जांच का महत्वपूर्ण बिंदु माना जा रहा है। जांच के दौरान पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। मकान के भूतल पर स्थित एक बंद दुकान से भी एक शव बरामद किया गया। इस शव की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस मृत व्यक्ति की शिनाख्त कराने के प्रयास में जुटी हुई है। अधिकारियों का मानना है कि चौथे शव की पहचान होने के बाद मामले की कई महत्वपूर्ण कड़ियां जुड़ सकती हैं। घटना के बाद पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इसके अलावा परिवार के सामाजिक और आर्थिक संबंधों, संपत्ति विवाद, पारिवारिक मतभेद तथा अन्य संभावित कारणों की भी जांच की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मौतें कब हुई, घर पर आखिरी बार कौन आया था और क्या किसी बाहरी व्यक्ति की इसमें भूमिका हो सकती है। डीसीपी नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि बंद कमरे से 3 शव बरामद हुए हैं, जिन पर चोट के निशान पाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है। परिवार के लापता सदस्य अभिषेक वैश्य के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस रहस्यमय घटना की परतें खोलने में जुटी हुई है। पूरे प्रयागराज में सनसनीखेज मामले को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है और लोग जांच के निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं। थाना क्षेत्र कोतवाली के साउथ मलाका एरिया में एक घर में वहाँ कुछ बदबू आने की सूचना जब प्राप्त हुई 112 नंबर पे, तो फोरेंसिक टीम को बुला करके जब घर की तलाशी ली गई तो वहाँ पे जो रहने वाले वीरेंद्र कुमार वैश्य, उनकी पत्नी, उनकी बेटी की बॉडी वहाँ पे मृत हालत में मिली और फिलहाल उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। क्राइम सीन को फोरेंसिक टीम के द्वारा अभी प्रोटेक्ट करके जो वहाँ के एविडेंसेस हैं उसको, साक्ष्यों को संकलन किया जा रहा है। और अभी तक प्रथम दृष्टया जो फाइंडिंग्स आई हैं, जो वहाँ आसपास के रहने वाले लोग हैं या जो भी उनके यहाँ किराए पर कुछ दुकानदार थे, सभी से वार्ता की गई तो ये जानकारी आई है कि जो वीरेंद्र कुमार वैश्य हैं, जो मृतक, उनके 2 बेटे थे। एक बेटे को आपराधिक आचरण की वजह से उनके द्वारा करीबन 15 से 20 साल पहले अपने परिवार से, संपत्ति से बेदखल कर दिया गया था
और जो दूसरा बेटा जो साथ में रह रहा था उसके साथ में लगातार किसी न किसी वजह से विवाद बना हुआ था। उसकी जो आचरण है उसमें कुछ आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता थी, जिस वजह से पिता और बेटे के बीच में लगातार वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी। फिलहाल जो घर है पूरा उसको हर कोना हर जगह पे सर्च किया जा रहा है। फिलहाल जो उनका बेटा है जो एक साथ में जो रह रहा था, जैसा कि आसपास के लोगों ने भी बताया कि कुछ दिन से वो नहीं देखा गया है, वो लापता था, तो अभी उसको भी सर्च किया जा रहा है। और फिलहाल हमारी जो टीमें हैं वो लगातार इसी घटना के अनावरण हेतु लगी हुई हैं और फर्दर अपडेट आपको